ये क्वेश्चन हमारे पास एनुअल 2019 से आया हुआ है। रिकमेंड प्रोटोकॉल फॉर सीरियल असेसमेंट एंड रिटर्न टू पार्टिसिपेशन फॉलोइंग अ कंकशन। एक एथलीट है, वो कंकशन से गुजरा है, जो हमारे पास ट्रांसिएंट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की स्टेट होती है। अब हमने उसको वापस जो है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या असेसमेंट होगी कंकशन के लिए और क्या प्रोटोकॉल होगा जिसकी बिना पे हम उसको कहेंगे कि ये पार्टिसिपेट दोबारा कर सकता है। तो सबसे पहले रिकमेंडेड कंकशन असेसमेंट प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास टाइम ऑफ इंजरी यानी टाइम ऑफ इंजरी, जिस टाइम पे उसको इंजरी हुई है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे। सिम्टम्स चेकलिस्ट, किसकी सिम्टम्स देखेंगे, कंकशन के सिम्टम्स देखेंगे, जैसे लाइट हेडेडनेस होती है, कॉग्निटिव फंक्शन उसके टेस्टिंग करते हैं, और इसके अलावा प्रेशर इन द हेड वगैरह, बैलेंस, ये सब कुछ देख रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इंजरी। अब इंजरी से 1 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, फिर भी हम उसके सिम्टम्स देखते रहेंगे। ये है बैलेंस एरर स्कोरिंग सिस्टम, यानी हम लोग उसका बैलेंस देखेंगे कि बैलेंस उसका कैसे है। ये भी हम लोगों के पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है कि बैलेंस हम किस तरह टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये करेंगे। उसके बाद सेवेरिटी असेसमेंट कोड जो है वो देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे विद द बेस लाइन। सिविलिटी असेसमेंट कोड देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे विद द बेस लाइन। फिर अब हमारे पास अगले दिन 24 आवर्स के बाद फॉलो अप रखना है। इसके अलावा क्लिनिकल इवैल्यूएशन हम लोगों ने करनी है और दोबारा जो है दूसरे दिन उसके सिम्टम्स को चेक करना है। अब अगर तो एथलीट सिम्टमेटिक है और फिर दूसरा है अगर हमारे पास एसिम्टमेटिक है। अगर तो एसिम्टमेटिक है तो आपने उसको कहना है कि वो रेस्ट करे, उसके मॉनिटर करते रहना साइन एंड सिम्टम्स को, और अगर तो कोई उसके साइन एंड सिम्टम्स में बिगाड़ पैदा होता है, डेटेरियोरेटिंग होते हैं, तो आपने इमेजिंग उसको कंसीडर करनी है, ठीक है ना। और फिर इमेजिंग कंसीडर करने के बाद 24 आवर्स के बाद दोबारा जो है उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। ये थर्ड डे हमारे पास हो चुका है। और अगर तो वो एसिम्टमेटिक है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो आपने क्या क्या करना है, उसका न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है, पोस्टरल स्टेबिलिटी की टेस्टिंग करनी है और उसके मॉनिटर करने हैं साइन एंड सिम्टम्स को। और 48 आवर्स के बाद फिर से जो है आपने 24 आवर्स इवैल्यूएशन करनी है और रिकवरी कर्व देखना है कि कितनी जल्दी वो रिकवर हो रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर हम यही देखते हैं कि पर्सन का जो ब्रेन है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। हमारे पास जब एथलीट हमारे पास एसिम्टमेटिक, यानी ये एसिम्टमेटिक अगर ये हमारे पास रहता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वही वाली ऊपर वाली बात है कि आपने डिटरमिन करना है उसका न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, पोस्टरल स्टेबिलिटी टेस्ट, बेस लाइन साथ कंपेयर करना है। फिर उसको 24 आवर्स के लिए आपने रेस्ट के लिए कह देना है और उसके बाद दोबारा 24 आवर्स के बाद उसको रीअसेस करना है। अब जब आपने उसको रेस्ट के लिए कहा और रीअसेस किया तो दोबारा आपने देखा 24 आवर्स के बाद जो एथलीट है वो एसिम्टमेटिक है, तो आपने क्या करना है, उसको एक्सर्शनल टेस्ट परफॉर्म कराना है। एक्सर्शनल टेस्ट परफॉर्म करवाने के बाद आपने फिर उसको देखना है कि फिर 24 घंटे तक उसको ऑब्जर्व करना है। अगर तो एथलीट एसिम्टमेटिक रहा एक्सर्शन टेस्ट के 24 घंटे बाद भी वो एसिम्टमेटिक रहा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे उसको कह सकते हो कि आप रिटर्न कर सकते हो, यानी रिटर्न टू प्ले, आप पार्टिसिपेशन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर इस एक्सर्शनल टेस्ट के 24 आवर्स के बाद एथलीट जो है वो सिम्टमेटिक हो जाता है और जो उसकी टेस्टिंग है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है न्यूरोसाइकोलॉजिकल पोस्टरल, तो आपने उसको मोर रेस्ट के लिए कह देना है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि दिस प्रोटोकॉल इज़ रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट टाइम इंजरी, यानी जब उसका पहली दफ़ा कंकशन की इंजरी हुई है, ये सिर्फ तब फॉलो करते हैं। रिपीटेड इंजरी में रिक्वायर मोर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर तो उसे बार बार इंजरी हो रही है तो उसके लिए आपको दोबारा और ज़्यादा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी चाहिए।